वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है तलीदांदा बाय गिरीश कर्नाद। गिरीश कर्नाद का एक प्ले है जिसको आज हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। आज की वीडियो में हम इसका इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे, इसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट जो है वो डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली में इस प्ले के बिहाइंड कौन सी मूवमेंट्स जो है वो चल रही थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो रिफॉर्मेशन हो रही थी सोसाइटी में रेवोल्यूशन आ रहा था एंड सोसाइटी में जो है वो डिफरेंट चेंजेस हो रहे थे। उन सभी चेंजेस को जो है वो हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल प्ले का इंट्रोडक्शन डिस्कस करते हैं। तलेदंदा एक 1990 में लिखा जाने वाला कनाडा लैंग्वेज का प्ले है जिसको गिरीश कर्नाड ने जो है वो लिखा है। गिरीश कर्नाड जो कि कनाडा लिटरेचर में बहुत इंपॉर्टेंट फिगर हैं, एमिनेंट पर्सन जो है वो इनको कंसीडर किया जाता है। इनकी वजह से जो है वो सोसाइटी में जो है वो चेंजेस भी आ रहे थे, या फिर इनके टाइम पीरियड पे जो है वो सोसाइटी में बहुत सारे जो है वो डिफरेंट चेंजेस हो रहे थे जिनके बारे में जो है वो इन्होंने लिखा है और न्यू जो टर्म्स हैं या फिर जो न्यू रिफॉर्मेशन है उसको इंट्रोड्यूस भी करवाया है अपने इस प्ले में। उस टाइम पे जो रेडिकल प्रोटेस्ट हो रहे थे उनको डिस्कस किया है, रिफॉर्मेशन की जो मूवमेंट्स हो रही हैं उनको डिस्कस किया है, लिंगोटिज्म की एक मूवमेंट थी उसको जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया है कि उस टाइम पे जब ये प्ले लिखा गया था तो उससे पहले जो है वो लिंगोटिज्म की मूवमेंट चल रही थी, उसको भी इस प्ले में जो है वो मेंशन किया गया है। एंड 12th सेंचुरी कर्नाटका जो सोसाइटी थी उस टाइम पे उसका कैसा इन्वायरमेंट था, उस टाइम की सोसाइटी कैसे थे, उस टाइम की पीपल कैसे थे उस सोसाइटी के कर्नाटक के, और जो कनाडा लिटरेचर है उसकी क्या उस टाइम पे वैल्यू थी, उन सभी एलिमेंट्स को इस प्ले में जो है वो एक्सप्लोर किया गया है। गिरीश कर्नाड की जो बर्थ है वो 19 मई 1938 में हुई थी। इनकी डेथ जो है वो 10 जून 2019 में हुई थी। इंडियन एक्टर थे, फिल्म डायरेक्टर थे, कनाडा राइटर थे, प्ले राइट थे और जनरली पर जो अवार्डी हैं वो भी थे। इन्होंने जो है वो डिफरेंट लैंग्वेजेस के लिए काम किया जिसमें कन्नड़ा, हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम एंड मराठी मीन्स के डिफरेंट डिफरेंट जितनी भी लैंग्वेज हैं हमारे वर्ल्ड की उसमें इन्होंने काफ़ी ज़्यादा वर्क किया। अगर इनके अवार्ड्स की बात की जाए तो कन्नड़ा साहित्य अकादमी अवार्ड 1993 में मिला था। साहित्य अकादमी जो अवार्ड है वो इनको 1994 में कनाडा लैंग्वेज के लिए प्ले लिखा था उसमें मिला था। एंड यूनानी पर जो अवार्ड है लिटरेचर में वो 1998 में मिला था। प्ले के हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को डिस्कस करते हैं। तलीदंदा जो प्ले है ये एक्चुअली में जस्ट एक ड्रामा नहीं है, इसके अंदर एक ऐसी विंडो है, उस विंडो के थ्रू हम देखते हैं कि कौन से चेंजेस सोसाइटी में हुए थे, कनाडा लैंग्वेज में कौन से चेंजेस हुए थे, कनाडा लिटरेचर कैसे डेवलप हो रहा था एंड कनाडा लिटरेचर के एलिमेंट्स जो थे उस टाइम की जो थीम्स थे मेजर वो किस तरह टाइम के साथ जो है वो चेंज हो रहे थे। एंड 12th सेंचुरी का जो कर्नाटका है वो किस टाइप का था, तो इस टाइप की जो सोशियो हिस्टोरिकल लैंडस्केप है, सोशियो हिस्टोरिकल जो चेंजेस थे वो हमें 12th सेंचुरी से मिलते हैं और ये इस प्ले के थ्रू हमें वो विंडो जो है वो नज़र आती है, उसके थ्रू उस लेंस के थ्रू जो है वो हम उस हिस्ट्री को देख। 4 डिफरेंट थिंग्स जो थी वो इस प्ले के बिहाइंड जो है वो वर्क कर रही थी। फर्स्ट जो थी वो थी द राइज ऑफ द भक्ति मूवमेंट, सेकंड है द लंगायत मूवमेंट जो कि अ बीकन ऑफ चेंज है, क्लैश ऑफ आइडियोलॉजीज है एंड इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी है। ये 4 मेन की एलिमेंट्स हैं इस प्ले के बिहाइंड जो कि इस प्ले की स्टोरी को नरेट करते हैं। फॉल द राइज ऑफ द भक्ति मूवमेंट को जो है वो डिस्कस करते हैं। इस पीरियड के अंदर हम जो है वो भक्ति मूवमेंट की जो फ्लरिशिंग है उसको देखते हैं कि किस तरह से इस टाइम पीरियड में जो भक्ति मूवमेंट का कॉन्सेप्ट है वो फ्लरिश हुआ था। भक्ति मूवमेंट जो है ये एक डिवोशनल मूवमेंट थी जिसमें जो है वो पर्सनल डिवोशन टू गॉड पे जो है वो मेन फोकस किया जाता था। जो रिचुअल्स हैं या फिर जो कास्ट हिरार्चीज हैं उन सब को जो है वो इग्नोर किया जाता था। जो मेन कंसर्न था भक्ति मूवमेंट वालों का वो ये था कि एक ह्यूमन बीइंग है, एक इंडिविजुअल है, एक सेल्फ बीइंग है, उसका अपने गॉड के साथ, अपना क्रिएटर के साथ क्या रिलेशन है, वो कितनी डिवोशन, कितना लव जो है वो अपने गॉड के साथ रखता है। इस चीज़ पे जो है वो मेन फोकस था भक्ति मूवमेंट वालों का। ये जो मूवमेंट थी वो उस टाइम के जो ब्राह्मण्स थे जो खुद को जो है वो गॉड मान के बैठे हुए थे उनको चैलेंज करते हैं, उनके जो अथॉरिटी है उनको चैलेंज किया जाता है भक्ति मूवमेंट के थ्रू। एंड जो न्यू सोशल रिफॉर्म्स थी उनके लिए एक ये वे था भक्ति मूवमेंट। नेक्स्ट है लिंगायत मूवमेंट जो कि बीकन चेंज जिसको कहा जाता है। इसके अंदर जो है वो एक न्यू ट्रांसफॉर्मेशन हुई थी, एक न्यू रेवोल्यूशन आया था।
इसमें जो है जितनी भी कास्ट डिस्टिंक्शंस जो है वो की जाती थी, जितना भी कास्ट सिस्टम था, जितना भी रेशियल डिफरेंस किया जाता था, उन सब को जो है इस मूवमेंट ने जो है वो रिजेक्ट किया था। और हमारे जो प्ले का मेन कैरेक्टर है, प्रोटैगनिस्ट है बसावाना, वो भी इसी चीज़ को जो है वो लेकर चल रहा था पूरे प्ले में। मीन्स के उसने भी जो है वो कास्ट सिस्टम को सपोर्ट नहीं किया है। उस कास्ट सिस्टम को जो है वो सोसाइटी से किस तरह से रिमूव करना है, उसको सोसाइटी से किस तरह से ख़त्म करना है, इस चीज़ के लिए जो है वो इस पूरे प्ले में हमें स्ट्रगल मिलती है। मेन कैरेक्टर है बसवाना, उसने जो है वो अनुभवा मंतपा जो एक सोशल स्पेस थी उसको इस्टेब्लिश किया था, जिसके अंदर ओपन डायलॉग था और ऐसे स्पिरिचुअल डिस्कोर्स दिए जाते थे, लेक्चर्स होते थे, या फिर ऐसी एजुकेशन थी जो कि कोई भी अगर किसी भी सोसाइटी से बिलोंग करता है, कोई भी ह्यूमन, तो उसको अट्रैक्ट करने के लिए था, उसको जो है वो एक एजुकेशन देना था कि कास्ट सिस्टम पे जो है वो बिलीव नहीं करना है और एक गॉड पे जो है वो बिलीव करना है। ये लिंगायत मूवमेंट जो है वो आती है एंड जो भक्ति मूवमेंट आती है, तो उसके बाद जितनी भी आइडियोलॉजीज थी उस टाइम पे और जो ब्राह्मणिकल ऑर्डर था उस टाइम पे, इन सब की आइडियोलॉजीज का आपस में क्लैश होता है। ब्राह्मण्स जो है वो बहुत ज़्यादा अफ्रेड थे कि उनकी जो पावर है वो चली जाएगी और जिस तरह से उनकी अभी लाइफ है वो जो है वो उसको लूज़ कर देंगे, क्योंकि उनकी जो अथॉरिटी है वो सोसाइटी में उस टाइम पे बहुत पावरफुल होती थी। और वो लिंगायत को जो है वो रिजेक्ट कर रहे थे और जो सभी कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट बात करते थे उनको ये अपोज करते थे। और जो इंडिविजुअल स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है ये उसके भी अगेंस्ट थे ब्राह्मण्स। यही मेन टेंशन थी, जो क्लैश था आइडियोलॉजीज का, ब्राह्मण्स का और उनका, जो कि कास्ट सिस्टम को सोसाइटी से इरेज करना चाहते थे। तलीदंदा की मेन स्टोरी जो है वो यहीं से डेवलप होती है इस प्ले की, कि एक तरफ सोशल रिफॉर्मर्स हैं जो सोसाइटी को जो है वो चेंज करना चाहते हैं, और एक तरफ जो है वो अथॉरिटी है, ब्राह्मण्स हैं जो खुद की पावर को जो है वो मेंटेन करना चाहते हैं, और एक तरफ जो है वो सोसाइटी जो है वो एक ट्रेडिशंस में डूबी हुई है। वो वैल्यूज़, वो ट्रेडिशन जिनको जो है वो फॉलो करने से उनको जो है वो कोई बेनिफिट होने नहीं वाला सोसाइटी को, इवन के सोसाइटी में जो है वो हेट जो है वो क्रिएट होता है। अब इन मूवमेंट्स का सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट हुआ था? अब जैसे कि लिंगायत जो मूवमेंट थी कि कास्ट सिस्टम को जो है वो सोसाइटी में नहीं होना चाहिए, क्योंकि कास्ट सिस्टम की बेस पे जो है वो लोगों को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया जाता है। जैसे कि इंडियन कल्चर में हम देखें तो जैसे छूत का सिस्टम है कि अगर आप किसी को टच करेंगे तो आप जो है वो अपना जो फेथ है उसको लूज़ कर दोगे, या फिर जो आपकी सैनिटी है वो ख़त्म हो जाएगी, या फिर कुछ आपके साथ रॉन्ग होगा। इस टाइप की जो नोशंस हैं इंडियन कल्चर में, ट्रेडिशंस में, कास्ट सिस्टम को लेकर, इससे क्या होता था कि एक जो दूसरे इंसान की पर्सनालिटी है उसको डिग्रेड किया जाता था, उसकी जो सेल्फ है उसको टोटली जो है वो निगेट किया जाता था। अब जो लिंगायत मूवमेंट थी इसके लास्टिंग इम्पैक्ट थे कर्नाटक का जो सोशल फैब्रिक था उस पर, क्योंकि ये जो मूवमेंट थी वो चैलेंज करती थी रिजिड कास्ट सिस्टम को और प्रमोट करती थी सोशल इक्वलिटी को, और प्लेटफॉर्म दे रही थी मैन एंड वुमेन को कि वो पार्टिसिपेट करें खुद को रिलीजियस और इंटेलेक्चुअल लेवल पे, कि आप सोसाइटी का पार्ट हैं, आप अपने रिलीजियस बिलीफ्स भी लेकर आएँ कि आप गॉड को कैसे देखते हो, आपका गॉड के साथ क्या रिलेशन है। एंड अगर हम लोग इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स की बात करें कि आपका जो है वो इंटेलेक्ट क्या वर्क करता है, आप सोसाइटी को किस व्यू से देखते हो, कि ये एक प्लेटफॉर्म था जिसके थ्रू जो है वो आपकी अपनी सेल्फ को जो है वो दूसरों के सामने रिप्रेजेंट करवा सकते हो। आज के लेक्चर में बस इतना ही। इसमें हमने जो है वो इस प्ले का इंट्रोडक्शन डिस्कस किया है एंड इम्पोर्टेंट मूवमेंट्स देखेंगे इस प्ले के बिहाइंड जो है वो कौन सी मूवमेंट्स जो है वो चल रही थी, जिसकी वजह से इस प्ले की जो स्टोरी है वो नरेट की गई है। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।